हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज अपन राजस्थान के रणथंभौर के चौहानों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अजमेर के चौहान से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो अपन ने पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। और आज अपन रणथंभौर के चौहान हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। तो आज अपन रणथंभौर के चौहानों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, कदमवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो गोविंद राज था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बना। 1194 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रणथंभौर का चौहान नहीं है? तो समर सिंह है वो रणथंभौर का चौहान नहीं है, बल्कि वीर नारायण है, वालहण है, पर परहा प्रलहादन है, ये सभी रणथंभौर के चौहान है। व्याख्या, वालहण, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघ भट्ट, जय सिंह और हमीर देव ये सभी रणथंभौर चौहान के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो था जलालुद्दीन खिलजी। अपना बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस दुर्ग में गुरुदास सैनी जिसे चौहान सेना का नेतृत्व किया था वीरगति को प्राप्त हुआ। झाइन या झाई को चौहानों की राजधानी का प्रहरी कहा जाता है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया, किंतु वह उसको विजित नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, उपयुक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के लिए कहे थे। बरनी के अनुसार 1292 में सुल्तान ने रणथंभौर पर एक बार फिर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। जलालुद्दीन के आक्रमण का उल्लेख बरनी के तारिख ए फिरोज शाही व अमीर खुसरो की मीफ्ता उल फुतूह में मिलता है। ये दोनों बुक्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो ये मुठभेड़ हुई थी 1291 में। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि? ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। व्याख्या, बरनी के अनुसार इस संघर्ष का कारण एक तो यह था कि अमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था, दूसरा यह था कि उसने मंगोल विद्रोहियों मीर मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दे रखी थी, जो गुजरात अभियान से भागकर हमीर की शरण में आ गए। हमीर हट चंद्रशेखर के अनुसार मोहम्मद शाह को सुल्तान की बेगम चिमना से प्यार हो गया था। मोहम्मद शाह वह चिमना दोनों मिलकर सुल्तान को मारना चाहते थे। जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर प्रदान की थी? वो जगाना की जागीर प्रदान की थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर दी थी? जगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने दिग्विजय नीति के बाद कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो किया था कोटि जैन यज्ञ। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, हमीर ने दिग्विजय नीति के क्रम में सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया, दक्षिण में परमार शासक भोज को परास्त किया। इसी अभियान में त्रिभुवन नगरी के शासक ने हमीरदेव चौहान की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटि जैन यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जैसा यज्ञ का आयोजन किया, जिसका पुरोहित विश्वरूप था। कौन था? विश्वरूप। हमीर ने 1282 से 1288 तक दिग्विजय का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध 1301 निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, रणथंभौर का युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी तथा अमीर के मध्य हुआ। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में
इस अभियान का आंखों देखा वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पास पासेब, अ- अर्रादा व मगरबी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन इस युद्ध में विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान 1301 के समय हमीर के कौन से सेनापति अधिकारी अलाउद्दीन से मिल गए थे? तो ये मिल गए थे रणमल और रत्तीपाल। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान 1301 के समय हमीर के सेनाध्यक्ष रत्तीपाल से संधि कर ली। रत्तीपाल ने रणमल को भी अपनी तरफ मिला लिया। एक अन्य अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। रत्तीपाल को युद्ध के बाद रणथंभौर दुर्ग सौंपने का आश्वासन दिया गया, किंतु युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने दोनों को मृत्युदंड दे दिया था। कौन, किस किस को? रत्तीपाल को और रणमल को। ये दोनों ही हमीर के सेनापति थे जो कि अलाउद्दीन की तरफ चले गए थे। दोनों ने धोखा किया था हमीर के साथ, इसलिए हमीर की मृत्यु हो गई। इसलिए हमीर इस युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? तो ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के मध्य 1301 ईस्वी के युद्ध में हमीर देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह जौहर पदमला तालाब में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है जो 1301 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान में मारा गया था? तो वो मारा गया था नुसरत खां। कौन मारा गया? नुसरत खां। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, नुसरत खां जब रणथंभौर के घेरे के समय रणथंभौर दुर्ग की प्राचीरों को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था तो किले में आने वाले गोले के वार से मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो वो मारा गया था नुसरत खां। कौन मारा गया? नुसरत खां। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन द्वारा 1299 में रणथंभौर के विरुद्ध भेजी गई सेना में निम्न में से कौन सा सेनापति शामिल नहीं था? तो वो नाहर खां शामिल नहीं था, जबकि उल्लू खां शामिल था, नुसरत खां शामिल था और अलग खां शामिल था, लेकिन नाहर खां शामिल नहीं था अलाउद्दीन के साथ। व्याख्या, 1299 में अलाउद्दीन ने उल्लू खां, अलप खां, नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने रणथंभौर कुंजी कहे जाने वाले जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर इस समय कोटि जयन यज्ञ समाप्त कर मुनिव्रत में व्यस्त था, इसलिए हमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने भेजा। बनारस के पास चौहान सेना ने शत्रु सेना को परास्त कर दिया। धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस आ गया, किंतु भीम सिंह हिंदुवाट घाटी में अलप खां के नेतृत्व में हुए अचानक आक्रमण में मारा गया। कौन? भीम सिंह। हमीर ने इसके लिए धर्म सिंह को दोषी ठहराया, उसे अंधा करवा दिया। धर्म सिंह के पद पर धर्म सिंह के भाई भोज को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के संबंध में असत्य है? हमें असत्य बताना है। हमीर के गुरु का नाम सिद्धेश्वर था। नहीं, यही असत्य हो गया, तो ये गलत है। हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। क्या था? राघव देव। ऑप्शन बी, हमीर के दरबार में विजयादित्य नामक कवि रहता था। बिल्कुल सही है। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन के याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। बिल्कुल राइट। हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। यह भी सही है, तो ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए जिसमें 16 में विजयी रहा था। कौन? हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसामी के अनुसार जाहिन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था शहर ए नो। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले ही खरीदा जा सकता था। अमीर खुसरो का यह कथन किस दुर्ग के संबंध में है? तो यह रणथंभौर के संबंध में। ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या, रणथंभौर के दुर्ग की स्थितियों के संबंध में 1301 ईस्वी में घेरे के समय अमीर खुसरो का उपयुक्त कथन खजाइन उल फुतह में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस धर्म के एक व्यापारी ने रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी के अलाउद्दीन को सहायता देने का वादा किया था? तो वो बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी। व्याख्या: बौद्ध धर्म के सराओजी बनिया संप्रदाय के एक व्यापारी ने अलाउद्दीन को सहायता का आश्वासन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाइन विजय के बाद उल्लू खान ने किस दूत के साथ हमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश भिजवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहल नसी, ऑप्शन बी। सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयनचंद्र सूर्य ने, बिल्कुल सही है। हमीर रायन लिखा था भंड व्यास ने। हमीर बंदन अमृत कैलाश ने लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर हट लिखा था, ऑप्शन सी राइट होगा, जो असंगत है। हमीर बंदन अमृत कैलाश और हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर रासो जोधराज ने लिखा था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर अभियान के समय कौन से नव मुस्लिम मंगोल ने हमीर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था? मोहम्मद शाह और केबरू। 1 और 3 अपना सही हो जाएगा, न कि यह लहक और वेगी ये नहीं थे, तो ये दोनों ही गलत हैं। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट। व्याख्या: मोहम्मद शाह व केबरू ने इस युद्ध में अमीर की तरफ से भाग लिया। युद्ध के बाद इनको बंदी बनाकर अलाउद्दीन के समक्ष लाया गया। तब अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तब उन्होंने कहा, सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाएंगे। अलाउद्दीन ने दोनों की हत्या करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजय पर अमीर खुसरो ने लिखा था कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल रो आत्म सर्ग, देवल रो आत्म सर्ग को घटना का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये रणथंभौर दुर्ग से है, ऑप्शन डी। व्याख्या: देवल रो आत्म सर्ग की घटना का संबंध रणथंभौर दुर्ग से। राजकुमारी ने आत्म बलिदान देकर अपने वंशज का गौरव बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये किया था उल्लू खां को, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। जोधपुर जोधपुर शासक औरंगजेब ने जसवंत की मृत्यु पर कहा था। वो जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, जिसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूट गया है। ये औरंगजेब का कथन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना।